चलिए 10th क्लास जो भी बाहर घूम रहे हैं कृपया करके अपना सीट पकड़ लें और जल्दी से क्लास को खत्म करें और आगे जो करना है उस पर ध्यान दिया जाए। चलो हम लोग कल और परसों, ए बाबू शांति बैठो, क्लास शुरू है। कल और परसों हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व आज कर लेंगे। उसके बाद तुमको कल और परसों 2 दिन में आप लोगों का टेस्ट होगा। कल होगा 20 के दांत, परसों हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पहले देखो, पहला सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब करवाया था? तो कब करवाया गया था? 1874 ईस्वी में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? कल बोले थे कि वीवीआई क्वेश्चन है, सवाल पूछा जाता है। देखो पूछा हुआ है, इस साल भी आया था दूसरी सीटिंग में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, या इसको एक और नाम क्या बताए थे? जलीय ग्रह। नीला ग्रह कहो या जलीय ग्रह भी इसको कहते हैं। तनी जल्दी जल्दी मैच निपटारा करना है। भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? भूमि के ऊपर जो जल है मुख्य रूप से वो कहां से आता है? तो बताए थे कि मुख्य रूप से कहां से आता है? वर्षा से। तो बी सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो वहां पे तो यही है, इंदिरा गांधी नहर। तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल के स्रोत है जहां से जल प्राप्त होता है? तो भूपृष्ठीय भी है, भूमिगत भी और महासागरीय भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल के संचयन भी करेंगे, वाटर सेट मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे, ड्रिप सिंचाई भी। कौन हो जाएगा? सभी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल रहता है? 65%। कल बताए हैं ठीक कि 65% रहता है। और पेड़ पौधा में 65 से 99%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 71%। आई कौन सी है? भूमि। भूमि है तुमको 29% और 71% जल है। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार में है? ये तीनों बताए थे कि तीनों है। तो डी में से सभी, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखना। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? यानी बाढ़ को रोकने के लिए ही बनाया गया है। सोचो तो कौन हो सकता है? केकरा वजह से बाढ़ ज्यादा आता है? इसमें से कौन नदी पर है? कोसी नदी की वजह से ज्यादा बाढ़ आता है। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए कहाँ बांध बनाया गया है? कोसी पर। वो अलग बात है कि फिर भी 2008 में बांध बनने के बजाय भी बाढ़ आ गया। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, कहाँ है ये? किस बांध पे? तो भाखरा नांगल बांध जो है वो। और ये बांध कहाँ है? सतलज नदी पर। तो अगर पूछ दिया जाए कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है, तब सतलज नदी। कौन बांध पे? तो भाखरा नांगल बांध। निम्न में से किसे जलधि के नाम से भी जाना जाता है? जलधि। अतः जलधि जहां जल अधिक होगा। तो बताए थे महासागर में सबसे ज्यादा पानी, इसलिए इसको जलधि की संज्ञा भी दी जाती है। तो डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किसका बढ़ा है? बिहार में आर्सेनिक से और महाराष्ट्र में फ्लोराइड से। किताब देखो, ये सब अंडरलाइन कर नहीं किया, कोई बात नहीं। बिहार में है, हम महाराष्ट्र में पूछ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? जब दोनों ऑप्शन रहे तो किसको में टिक करेंगे? अब मान लो यहाँ दे देता बी और सी दोनों, तब मान लो यहाँ लिख देता कि बी और सी दोनों, तब कौन हो जाता सही? ये। लेकिन नहीं दे ले तो किसको में करेंगे? मानसी राम में। टीवीओ गरम हो ले, मोबाइल तो हो ले। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है ना? हाँ चलो तो ठीक है। सोन नदी के पूर्वी नहर से कई हेक्टेयर भूमि के यहाँ पे सिंचाई किया जाता है। अब पश्चिमी से कितना? 6 लाख। वो मेगावाट ऊर्जा है जो, हाँ 6.6 मेगावाट ऊर्जा है। एगो से 3.3 मेगावाट। हम यहाँ पे वो नहीं पूछ रहे हैं, ये ऊर्जा नहीं हम पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पूर्वी नहर से 3 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई होता है, पश्चिमी से नीचे ना लिखे थे कि दोनों से 3 लाख होता है, तो पूरब दे चाहे पश्चिम दे। ये कौन कौन से जिला से होकर गुजरता है पूर्वी नहर? एक हो गया औरंगाबाद, उन्हें से इन्हें आओ, फिर जाएंगे हमने गया, अब तब आएंगे पटना। पश्चिमी कहाँ कहाँ? तो पश्चिमी जाता है तुमको भोजपुर यानी कि आरा, ठीक। दूसरा खुद रोहतास से, ठीक। और तीसरा था बक्सर। अब बक्सर में एक जगह था, कौन सा याद है? मोबाइल देखते रहना लोग, कौन सा था? चौसा क्षेत्र। तो सवाल किया था कोई कि चौसा क्षेत्र क्या है? तो जानो चौसा क्षेत्र क्या है, इसीलिए कल ना बता के ठीक किए, ना तो उल्टा पुल्टा बता दिक्कत होता। तुम लोग घूमने गया था तो हम बताए थे कुछ, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध। और शेरशाह असूरी और हुमायूं के बीच 1539 में। बक्सर में एक क्षेत्र, एक जगह है जिसका नाम है क्या चीज? चौसा, समझा? उसी क्षेत्र में इस नहर का एक उपभाग जाता है, कहाँ? चौसा क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौसा क्षेत्र। हम भाबर इस सब के कारण है और खादर बांगर दियरा में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हम कल बोले कि हम एक बार देख लेंगे। तो चौसा क्षेत्र में जाता है, वो एक जगह, जैसे पानीपत कैसे एक जगह है वैसे ही, समझ गई? एक और सवाल पूछा गया था कि बांध बनाने से भूकंप कैसे आता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत तुम जान लो। देखो बांध बनाएगा तब पानी रुक जाएगा, और ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होता है, लेकिन उसमें भी दिया होता है कि संभावना जताई गई है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो देखो होगा क्या, जब पानी बहुत ज्यादा भरेगा, एक इकट्ठा होगा, तो दरारों में घुसने लगता है। जैसे मान लो पत्थर है, तो पत्थर के दरार में घुसेगा, और दरार में घुस के उस पानी क्या करता है कि धीरे 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 उस पत्थर को क्या करता है? तोड़ देता है। और वो जब पत्थर गिरेगा नीचे, अब कितना बड़ा पत्थर गिरेगा टूट के ऊपर से, उसका कोई अता पता नहीं है, तो उससे भी भूकंप जैसा कंपन महसूस हम लोगों को होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुउद्देशीय बांध जो बनाते हैं हम लोग परियोजना के कारण, बाढ़ की भी संभावना, भूकंप की भी संभावना बढ़ जाती है। क्यों होता है समझ गए? वो एक लंबा प्रक्रिया है, ये नहीं कि इस वर्ष बाढ़ के पानी भरा, चट्टान टूट गया, भूकंप ला देगा, लंबा समय लगता है होने में। तो संभावना जताई गई है, कन्फर्म नहीं कि होबे करेगा। समझ गया? दोनों डाउट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में है? तो जनसंख्या था हमनी के 16%। ये क्या चीज है? जनसंख्या है। पूरे विश्व का 16% जनसंख्या भारत में। अब पानी कितना? 4%। हाँ हो। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? ये थोड़ा सा देखो, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन था तो हम डाल दिए क्या कि आगे उस चैप्टर में पढ़ना है। फिर से नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो वहां भी मिलेगा, रिवीजन में रहेगा, ठीक। तो ये कर्नाटक में है, अभी से रिवीजन रहेगा ना, तो आगे मदद करेगा वो वाला चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज्यादा थोड़े 40-42 को तो क्वेश्चन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। इसको एक और कह सकते हैं चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चक्रण करके जलीय चक्र द्वारा प्राप्त होता है। आगे आ जाएं। पौधों में कितना प्रतिशत जल रहता है? तो अभी बताए 65 से 99% पौधा में जल विद्यमान रहता है।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये तो लड़काइए से जीके में याद तो कि हीराकुंड बांध, ये सवाल पूछा गया है। 2008 में बिहार के किस नदी में भयंकर बाढ़ आया? बिहार के नाम है देख के गहिए है, क्या कहल जाए एकरा? बिहार का शोक, जो कि MBBI बन जाता है। बार बार सब नहीं, बार नहीं पूछा है, एक बार पूछा गया है कि बाढ़ों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश। ये आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ ले तो पता नहीं रे, वहीं पे आता है। हाँ, बाढ़ों का देश बांग्लादेश। बहुउद्देशीय परियोजना से कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? इनमें से सब काम हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी। मोबाइल सही चल रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं होगा में? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%, 96.5%। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तभी इसको देखें, कहाँ है? सतलज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ होगा? थोड़ा किसे बता रही? हाँ, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ झारखंडे हमने के जन्म है, ठीक। पश्चिम बंगाल में भी उसका हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के 8वीं सबसे बड़ी नदी है? तब बोले थे गंगा ब्रह्मपुत्र वो नदी जिसको विश्व में 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। तो 8वां में कौन आता है? ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का 10वां सबसे बड़ा नदी में आता है, बड़ी नदी में आता है, आती है। विश्व में नहीं, भारत में पहला है गंगा नदी। हाँ, विश्व में 10वें नंबर पे आती है। अब ब्रह्मपुत्र 8वें नंबर पे न पड़ रहा है। नील नदी, हाँ वो वाला आसमान बांध। आसमान बांध नील नदी पर है क्या? अमेजन पर है। आसमान नमक बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। हमें अच्छा ठीक, तो बोली थे तो सही बात है बहन। हाँ, जो बांध बनाया गया है कौन नदी पर ही बताओ ना? नील नदी है ना? अमेजन न है, हमारा कंफ्यूजन हो जाए। देखो यहाँ पे ए दीदी थोड़ा पर विश्वास है। यहाँ देखो, बिहार की पहली नदी परियोजना कौन सी है? सोन नदी सबसे प्राचीन और सबसे पहली। बाकी दोनों है बिहार में, लेकिन सबसे पुराना पूछा गया है पहला, तो ये हो जाएगा। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? देखो उसको याद है, तोरा किसी आदमी है? कावेरी नदी पर ही, सब आगे पढ़ना है। अरे नाम भले कृष्ण सागर है, कृष्ण नदी पर नहीं है, कावेरी नदी पर है। आपदा प्रबंधन वाला में भी बताए हैं ना? क्या है? देखो क्या निकाल रहे हैं। हाँ ठीक मैया, यो मिल गया। क्या है? कृष्णा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। अरे नागार्जुन गदाहवा है कृष्णा नदी पर, कृष्णा सागर है कावेरी नदी पर। किताब जाके देखो, आपदा प्रबंधन पेज नंबर निकालना तुम्हें 264 है कि 54 है? 284 में है। आगे देखो, फाल्कन मार्क किस देश के निवासी थे? स्वीडन के रहने वाले थे। एक व्यक्ति को 1000 प्रति घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है, इससे कम है तो जल संकट है। लीटर थोड़े घन मीटर में है। लीटर तो बोले थे ना क्या करना है? हाँ वही करना है। तब फिर कहीं एक दिन पर टॉपिक को बता दो जाएगा बढ़िया से। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम भी कहते हैं, जलाशय या झील बोलते हैं, पूछा भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय या झील, या पूछे भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय या झील, तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सबसे बड़ा है, याद रखना है। दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जानते हैं? जलीय गोलार्ध। और उत्तरी को
समझ गए? समझ गए ना? ओ ये था ना, ये हमारा आदत है, जब तक ऐसे न हुआ सही ना। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। कल्हे पढ़े। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? ये तो तुमको हिंदी और भूगोल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी के लिए बांध बनाया गया? कौन नदी पर? सोन नदी। कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ? कौन जिला? रोहतास जिला, याद रखियो। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? सितंबर 1987 में। फिर 2002 में इसको में बदलाव भी किया गया था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। बस खत्म है। बिहार विभाजन से पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जानते थे? कदवन जलाशय योजना के नाम से जानते थे। 2025 में भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी हो जाने की संभावना थी? 1342 घन मीटर। 1 लाख तरह दिख रहा है। अच्छा चमक थे तो दूध को 1 लोग की तो वही 11 होते। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? ये भी तुमको इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगा ही। कौन है? तुंगभद्रा, याद रखना। दक्षिण भारत कह रहे हैं। हीराकुंड उड़ीसा दक्षिण भारत में। क्वेश्चन पर यहाँ कुछ लिखल है? तुंगभद्रा है, एकदम रट्टा मार जो तोता जैसा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? असल में सवाल तुमको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में 3रा चैप्टर में, लेकिन कल हम नहीं पढ़े हैं। नर्मदे घाटी परियोजना के लेकर के ना हुआ था कौन सी? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहाँ है नदी? कहाँ बताए थे? गुजरात में। देखो क्या इसमें गुजरात और किसी में है एगो के छोड़ के? तब बस ऐसी चुन लिए। कौन हो गया? जैसे अब सनवा देवल है ना, बिल्कुल ऐसी देवल आएगा राजनीति के 3रा चैप्टर में। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है और वो वहां से भी, वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक नू? अंतिम क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? का आर्सेनिक का। ये हो गया आपका आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप सुनिए ध्यान से। पहले कल विष के दांत का होगा, ऐसे आज ही होना था, लेकिन चला गया सूरज पटना तो काम गड़बड़ा गया है। तो कल आपको विष के दांत का होगा, और परसों मृदा संसाधन और जल संसाधन दोनों के। बोल रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है कि मृदा संसाधन और जल संसाधन दोनों मिला के होगा। ठीक, 60 बोले क्वेश्चन हो जाएगा 70 को। तो इतना कि आपको परसों टेस्ट होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। आज के क्लास में आपको इतना ही था।